तो सब बढ़िया, सब सही चल रहा है दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है। किसका रिजल्ट आ चुका है सर? आ चुका है फाउंडेशन का और इंटर का रिजल्ट। फाउंडेशन का रिजल्ट तो काफी शानदार रहा, भर भर के रिजल्ट दिया इस बार आईसीएआई ने। देखो कितना रिजल्ट रहा है। मैं अगर बात करूं तो करीब 19.23% 19.23% फाउंडेशन में पास हुए हैं। ओ हो, मतलब रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा है। जो लोग पास हुए हैं इस रिजल्ट में, भाई मुबारकबाद, बहुत अच्छा किया, तुमने पास कर गए हो। आप लोग मौज करो, मस्ती करो, 2-4 दिन टेंशन फ्री रहो के जीवन जियो। उसके बाद तो फिर इंटर में आना ही है, पढ़ना ही है। सर इंटर का रिजल्ट कैसा रहा? तो इंटर का रिजल्ट देख लो, मोटा मोटी इंटर का रिजल्ट भी अच्छा ही माना जा सकता है। तो मैं फाउंडेशन वाले बच्चों से बात करूंगा जिनका रिजल्ट किसी कारण से इस बार नहीं हुआ। देखो भाई, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। मैं मान सकता हूं कि आपकी स्थिति अभी समझ सकता हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कभी अच्छा नहीं लगता किसी को भी। अगर आप अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर रोने का मन कर रहा है, दबा के रो लो भाई, जो मन कर रहा है, जैसे शांति मिलेगी दिल को कर लो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा जो होना था हो चुका है, और 2 महीने में ही हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट है। तो जितना जल्दी इस बात को आप समझ लो कि जो होना था हो गया, अब हमको नए सिरे से स्टार्ट करना है, नए सिरे से एकदम बजाना है। कब बजाना भाई? मई में बजा के रहना है। तो आप जब भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो उसके कुछ कुछ कारण होते हैं। ऐसा तो नहीं कि अचानक से हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका अचानक से, मतलब उनको लग रहा था कि वो पास करेंगे ही, और वो पास नहीं हो पाए। कुछ ही बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बाकी एग्जाम देके पता लग जाता है अपनी स्थिति क्या है। एग्जाम देके आपको कुछ ना कुछ, मतलब मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को पता लग जाता है कि वो निकलने वाले हैं, किस बार अटकने वाले हैं। और अगर अगर आप अटक भी गए तो कोई बात नहीं, 2 ही महीने की तो बात है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि आखिर क्यों मेरा रिजल्ट अगर नहीं हुआ है तो क्यों। कुछ बच्चे अनलकी हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, जिनका होना ही था रिजल्ट, लेकिन किसी कारण बस उनका नहीं हो पाया, वो अनलकी बच्चे हो सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं जिनका मार्क्स, कुछ कुछ बच्चों का तो 100 भी नहीं पहुंचा होगा, कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका 100 भी नहीं पहुंचे, तो भाई आपको तो मेहनत करने की अच्छी खासी जरूरत है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 150 के नीचे रह गए, 150 के नीचे रह गए, उनको भी मेहनत करने की जरूरत है, उनको और देखने की जरूरत है। जो 150 से ऊपर है उनकी स्थिति की भी बात करते हैं हम लोग अभी। तो भाई जितना भी है अपना, मैं आपको बता रहा हूं, पहले आपको ये देखना जरूरी है कि मुझे कहां कमी रह गई, हमारी जो प्रिपरेशन थी उसमें कमी कहां है। हो सकता है आपने क्लासेस नहीं की हो, क्लासेस आपने अच्छे से कंप्लीट ही नहीं की थी, या फिर आपने की ही नहीं थी। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति में हो तो भाई देर किस बात की, क्लासेस जल्दी से कोई फास्ट ट्रैक वीडियो वगैरह लो, किसी का भी लो, और इसको कंप्लीट कर डालो। आप इसको कंप्लीट कर डालो अगर आपने क्लासेस नहीं की हुई है तो। लेकिन अगर आपने क्लासेस तो की थी, क्लासेस आपकी पूरी पूरी हो चुकी है, या हो सकता है कि एग्जाम देने के बाद भी आपने किसी तरह से क्लासेस को कंप्लीट कर लिया, आप उस कैटेगरी के बच्चे हो, तो आपको क्या करना है? आपको क्या फिर से क्लासेस लगानी? अरे भाई टाइम वेस्ट क्यों करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। इतना टाइम नहीं है आपके पास जो क्लासेस लगा के आप क्या करोगे? अपना टाइम वेस्ट करोगे। आप रिवीजन वीडियो देखो, आप रिवीजन वीडियो देखो, रिवीजन वीडियो से आप इसको कवर करने की कोशिश करो। हाँ, जो जो ऐसे भी तो होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, कुछ कुछ चैप्टर्स नहीं आते, तो उसको बहुत सारे यूट्यूब पे भी डिटेल्ड वीडियो है, उससे कवर कर लो आप। लेकिन उसके लिए अगर कुछ कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं तो उसके लिए फिर से क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने क्लासेस बाह्यात लेवल से कंप्लीट किया था, आपने ऑनलाइन लेक्चर लिया था और टू के स्पीड से कंप्लीट किया था, आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है क्लास करने की, तब उस केस में तो आपको क्लास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सही से क्लासेस ली थी तो दोबारा क्लास लेने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? और क्लास दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है, तो रिवीजन वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे थे जो क्लासेस की थी, रिवीजन भी उनका सही हुआ था, लेकिन अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में उनका प्रैक्टिस नहीं हुआ था।
और लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो फेल हुए हैं, वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। सर फेल मत बोलो, अनसक्सेसफुल बोलो। हाँ हाँ हाँ, अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो आपको तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप रिवीजन वीडियो किसी उठाना और उसके बाद प्रैक्टिस करते रह जाना, प्रैक्टिस करते रहो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मे में पास होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप प्रैक्टिस वीडियो लो, आई मीन टू से आप प्रैक्टिस करो, वीडियो क्या लो। अच्छा, किस तरीके से प्रैक्टिस करें सर? अगर आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। स्टडी मैट का आप मार्क करके रखो तो सब उठा लो, क्वेश्चन करते जाओ स्टार्टिंग से। आप आरटीपी का क्वेश्चन करते जाओ, अगर नहीं किए थे पिछली बार। एमटीपी आपने किया था क्या? ये सब देखो, आपने ये सारे काम किए थे क्या अकाउंट्स में? अब फिर भी अकाउंट्स में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी की कमी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, कंसेप्ट अच्छे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी आपका 50 के आसपास मार्क्स आया है, तो इट मीन्स आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत बेहतर लेवल पे चले जाओगे। लेकिन हो सकता है आपने क्या किया हो, सही से प्रैक्टिस नहीं किया हो। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं या अकाउंट्स या फिर मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर वो प्रैक्टिस नहीं किए हैं तब तो दिक्कत है। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उस केस में आपको फिर क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो उसका। आप कंसेप्ट देखो, अगर आपको याद आ रहा है, अपना कंसेप्ट नोट बनाए हुए हो, कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर लॉ के सब्जेक्ट में अगर आपका नहीं निकला है लॉ, और आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस करना मुझे कंसेप्ट्स की दिक्कत है, मैं एक ही बात बनाऊं, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है बहुत ज्यादा ही, तभी क्लासेस लो। नहीं तो इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे लॉ के भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सबसे कवर कर लो भाई। फिर आपको ये चीज की जरूरत नहीं है क्लासेस करने की, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है क्लासेस करने में। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूं कि आप स्मार्ट तरीके से काम करो। तो अगर आपका कंसेप्ट, अभी मैं समराइज कर रहा हूं, अगर कंसेप्ट की कमी है क्लासेस तभी लेना है, नहीं तो रिवीजन वीडियो वगैरह सा काम चला लेना है, काम कर लेना है। और खूब लॉ को तो खुद से पढ़ने की कोशिश करो। खुद से पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। कुछ कुछ नालायक बच्चे क्या होते हैं ना, मैराथन देके एग्जाम चले जाते हैं। अरे नल्लो, ऐसे करने से काम चलेगा? अरे फिर क्लासेस शुरू किया है, उसको पढ़ोगे कब? सुनने से कभी ज्यादा नॉलेज नहीं होता जब तक खुद नहीं पढ़ते हैं, खुद नहीं लिखते हैं, खुद याद नहीं करते हैं। नालायक पंथी मत करना। मैराथन देके एग्जाम देने जाते हो। अब कुछ कुछ बच्चे पास हो जाते हैं तो बोलते हैं मैराथन देके पास कर रहे। भाई वो 1-2% एक्सेप्शनल बच्चे होते जो निकल गए, गलती से निकल गए, वो भी निकलना तो नहीं चाहिए था उनको। हालांकि वो बहुत सारा पढ़ के गए हैं, बाद में मैराथन वगैरह देके पास कर लिए हैं। आपको ये नहीं करनी है, आपको खुद से पढ़ना है इसको। आपको लॉ को खुद से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को लाइन बाय लाइन खुद से रीड करनी है। आप ये चक्कर में मत रहो उसने ऐसे कर लिया, उसने कर, भाई अपना देखो, अपना देखो, तुमको कहां दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो अपने को ये करना है, इकोनॉमिक्स को रीड करते चलेंगे, रीड करेंगे, एक एक चीज रीड करेंगे। और अगर हम लोग को लगेगा तो हाँ, लगेगा क्या, वही जो क्वेश्चन स्टडी मैट के वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जो भी स्कैनर खरीद के उसका प्रैक्टिस करेंगे, मॉक वगैरह लगाएंगे। लॉ खुद से पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, रिवीजन वीडियो से काम, रिवीजन वीडियो देखेंगे जहां पर भी दिक्कत होगा। कंसेप्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है तब क्लास लेंगे हम लोग, नहीं तो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी लोगों को एक चीज तो बता ही दे रहा हूं, आप ना आरटीआई से अपना कॉपी जरूर से जरूर निकाल लेना। आरटीआई से कॉपी अपना मंगवा लो। कॉपी निकलवाने का फायदा यह है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में पता चलेगा कि कहां कमी रह गई। 2 सब्जेक्ट का तो आप मंगवा ही लो, अकाउंट्स का एंड लॉ का। कुछ बच्चे लॉ में पास हैं, अकाउंट्स में पास हैं, तो एमसीक्यू वाले में एक लॉ अगर पास हो आप अकाउंट्स, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। आप समझो इकोनॉमिक्स और मैथ्स में अगर नहीं भी हुआ है कोई बात नहीं, आप पास निकाल दोगे। लॉ में अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है, बहुत अच्छी बात है। इस बार लॉ में बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है, तो घबराने का लोड नहीं है। फिर से रीस्टार्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। कैसे रीस्टार्ट करें? रीस्टार्ट करने का एक ही तरीका है, जो सब्जेक्ट आपको, या तो क्लासेस अगर कुछ कुछ रिवीजन वीडियो से स्टार्ट करो, अगर कुछ कुछ चैप्टर्स के अगर बाकी रह गए तो वो जल्दी से कंप्लीट करो,
उन चैप्टर्स का क्लास करके, कहीं पे अवेलेबल हो, कोई टीचर है तो उनसे कर लो, कहीं से भी किसी भी तरीके से क्लासेस कंप्लीट करो। अगर आपका ऑनलाइन क्लास लिए थे तो उसका एक्सेस है तो उससे कंप्लीट करो। तो क्लासेस करके आप अपना रिदम बनाओ। नेक्स्ट 5 डेज में, 5 डेज जो आने वाले नेक्स्ट हैं, इसमें अच्छे से रिदम बन जाना चाहिए। रिदम बन जाना चाहिए, इस तरीके से रिदम बन जाना चाहिए कि उसके बाद आपको दिक्कत ना हो। रिदम बन गया फिर अच्छे से पढ़ाई होने लगेगी। और इस बार बहानेबाजी मत करना, बहानेबाजी बिल्कुल मत करना। ये बहानेबाजी जो होता है ना, बहुत दिक्कत होता है, इसी से बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, कायदे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, खुद से पढ़ो। जहां दिक्कत हो रहा है रिवीजन वीडियो देखो, खुद ज्यादा से ज्यादा खुद से पढ़ने की कोशिश करो, और भाई निकल जाओगे। इतने सारे बच्चे पास हुए हमारे, मेरे से इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर पास हो गए, पास हो गया। जिन लोग पास नहीं हुए उनसे तो मैं बात करूंगा ही पर्सनली। लेकिन भाई पास होना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आप नेक्स्ट टाइम आप पास कर रहे हो, लिख के ले लो, आप पास कर रहे हो अगर आपने कायदे से काम किया, सही तरीके से। तो ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये तो मैं एक नॉर्मल एनालिसिस टाइप का लेके आया हूं वीडियो, एक अच्छा सा स्ट्रेटेजिकल वीडियो में लेके आ रहा हूं, और उसमें हम लोग बात करेंगे आगे। इस वीडियो को मुझे ज्यादा आगे नहीं ले जाना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे। और कायदे से आज जितना मन हो रहा है रो रो, दबा के रो, मस्ती करो। जो पास हो गए वो मस्ती करेंगे ना सर, अरे हाँ हाँ हाँ। तुम क्या करो, जो करना है आज करो। आज की रात बोलो कि जो है आज बहुत बुरा दिन है, गाली दो इस दिन को, लेकिन एट द सेम टाइम सीख भी लो। अगली बार ऐसा दिन नहीं आने देंगे। आज प्रण लेते हैं, अगली बार ऐसा दिन नहीं आने देंगे। मई में करके दिखाएंगे, मई में करके दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय।